नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 जुलाई सन 2023 आज सूर्योदय 5:29 पर होगा। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। देश के 8 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात। उत्तर भारत में अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी। अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन रोकी गई। राहुल गांधी ने किसानों के साथ धान की रोपाई की। खेतों में ट्रैक्टर चलाया। दिल्ली से शिमला जाते वक्त सोनीपत के मदीना गांव में रुके। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में 4 घंटे तक झमाझम बारिश। सावन की झड़ी ने गर्मी से दिलाई राहत। आज भी ऐसा ही रहेगा मौसम। एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 अपडेट। 1522 पदों पर भर्ती के लिए 13 जुलाई से एग्जाम। एडमिट कार्ड हुए जारी। हरियाणा में सोलर पंप लगवाने की अंतिम तिथि नजदीक यानी 12 जुलाई। ऐसे में किसान जल्द करें आवेदन। सीबीएसई सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 अपडेट। सीबीएसई सप्लीमेंट्री परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी। 17 जुलाई से एग्जाम। फरीदाबाद के आंगनवाड़ी केंद्रों में गड़बड़ झाला। आरोप खोले नहीं जाते सेंटर। खाद्य सामग्री बच्चों में वितरित नहीं करके खुद डकार रही हैं संचालिकाएं। हरियाणा के छात्र यूजी एडमिशन के लिए 10 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख दोबारा बढ़ाई गई। हरियाणा में वन विभाग की भर्ती विवादों में विज्ञापन में महिलाओं की छाती मापने का फैसला। कांग्रेस नेता बोले खट्टर सरकार संस्कारहीन। एचडीएफसी ने लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। बैंक से ऑटो और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों की बढ़ जाएगी ईएमआई। और 10वीं पास के लिए इंडियन रेलवे में निकली सीधी भर्ती। कैंडिडेट्स 2 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई। बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में शनिवार को मानसून की पहली जोरदार बारिश हुई। सुबह से ही पूरे प्रदेश में झमाझम पानी बरसा। सोनीपत, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट रहा। अभी तक बारिश का जो आंकड़ा मिला है उसमें यमुनानगर में सबसे अधिक यानी 95.5 mm बारिश दर्ज की गई। सोनीपत में 64.5 और कुरुक्षेत्र व करनाल में 40 mm से ज्यादा पानी गिरा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2 दिन बारिश का संयोग ऐसे ही बना रहेगा। प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। मानसून की पहली जोरदार बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। धान की रोपाई के काम में भी तेजी आएगी। वहीं भारी बारिश के बाद कई शहरों में जल भराव के कारण हालात बिगड़ गए। महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो आमजन का कहना है कि रात को 2 बजे और फिर सुबह 10 बजे के आसपास 2-2 घंटे की करीब अच्छी बारिश हुई है। आईएमडी की ओर से बताया गया है कि 9 जुलाई को उत्तर हरियाणा के जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा शेष हरियाणा में भी अनेक स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद 10 जुलाई को भी उत्तर हरियाणा के 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया। गृह मंत्री ने अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रदेश भर से आई फरियादियों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। वहीं इस दौरान बारिश के बीच भी लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गृह मंत्री से मिलने को बेताब दिखाई दिए। कोई बारिश में ही लाइन में खड़ा रहा तो कोई छाता लेकर लाइन में दिखाई दिया। गृह मंत्री ने भी लोगों को निराश न करते हुए उनकी सभी बातें सुनी। कैथल के गोला चिका निवासी पुलिस मुलाजिम में गृह मंत्री अनिल विज को शिकायत के आरोप लगाए कि गाँव में नशे का कारोबार फैल रहा है। युवा पीढ़ी नशे की लत में फंस रही है, लेकिन पुलिस का इस पर कोई ध्यान नहीं है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री ने तुरंत एसपी को कॉल लगाई। तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी किए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक विरोधी कहे जाने वाले खेमे के रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी की तिकड़ी ने प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। चंडीगढ़ के बाद अब सीएम सिटी करनाल में 20 जुलाई को दोबारा एक मंच पर तीनों नेता एक साथ दिखाई देंगे। शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने करनाल के जाट भवन में कार्यकर्ता मीटिंग के दौरान कहा कि ये तीनों नेता एक मंच पर आकर युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा आने वाले 2 दिनों में तैयार कर ली जाएगी, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेतागण शामिल होंगे। हिसार में 3 जुलाई से शुरू हुई अग्निवीर भर्ती रैली शनिवार को संपन्न हो गई। इस भर्ती के दौरान 4 जिलों से 18 मुन्ना भाई पकड़े गए। ऐसे उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए हैं। उम्मीदवारों ने अपनी जन्म तिथि में बदलाव के लिए दोबारा से 10वीं कक्षा के डॉक्यूमेंट लगाए हुए थे। पहली और दूसरी 10वीं की मार्कशीट में अंतर मिला, जो कि पकड़ में आ गए। कर्नल मोहित सिंह ने कहा कि ऐसे करीब 18 मामले सामने आए हैं जिनके दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन अगले कुछ दिनों में की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने फर्जी प्रमाण पत्र या गलत दस्तावेज जारी किए हैं उन्हें मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। 3 जुलाई से शुरू हुई भर्ती में सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार जिले के उम्मीदवारों ने भाग लिया। 6 दिनों तक चली इस रैली में लगभग 3000 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल और समीक्षा अगले कुछ दिनों तक एमएच हिसार में जारी रहेगी। अक्टूबर महीने में मेरिट घोषित कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी सलाह दी है कि जिन उम्मीदवारों को चयन हो गया है उन्हें किसी भी दलाल के जाल में नहीं फंसना चाहिए।
किसी भी बड़े पद पर बैठने के बाद हर व्यक्ति अपने बच्चों की शुरुआती शिक्षा ही नामी स्कूल में कराने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन हरियाणा में रेवाड़ी जिले के डीसी मोहम्मद इमरान रजा की वर्किंग पूरी तरह से अलग है। उन्होंने समाज और उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के लिए एक मिसाल पेश करते हुए न केवल अपनी बेटी का आंगनबाड़ी केंद्र के प्ले स्कूल में एडमिशन करवाया है, बल्कि बेटी को आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले अन्य आम बच्चों की तरह खेलने कूदने और पढ़ने के लिए भी खुद छोड़ने भी पहुंचे। IAS मोहम्मद इमरान रजा ने गुरुग्राम के झाड़सा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के प्ले स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन कराया है। डीसी रजा की इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। मोहम्मद इमरान रजा रेवाड़ी डीसी नियुक्त होने से पहले गुरुग्राम के मानेसर में नगर निगम के कमिश्नर रह चुके हैं। उनकी पत्नी गुरुग्राम में रहती है, इसलिए बेटे की शुरुआती शिक्षा उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र के प्ले स्कूल से कराने का फैसला लिया। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र में कराकर समाज के लिए एक सराहनीय पहल की शुरुआत की है। हरियाणा के जींद में उचाना सीट को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह एवं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच चल रही बयानबाजी में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी एंट्री मार ली है। उचाना के सुरपुरा गांव में जनसभा में अभय सिंह चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला कहते हैं उचाना मेरा हल्का है, वीरेंद्र सिंह अपना बताते हैं, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, इस तरह की बयानबाजी करके बहकाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों की सोच है कि एक बार उसकी दूसरी बार दूसरे की बारी तय कर रखी है। इस बार उचाना के लोग दोनों को वोट की चोट देने का काम करेंगे। उचाना हल्का के लोगों स्वर्गीय देवलाल की नीतियों को वोट देते आए हैं। इस बार उचाना से इनेलो जो उम्मीदवार लेकर आएगी वो प्रदेश का सीएम बनेगा। यहाँ के लोग विधायक बनाने के लिए नहीं बल्कि सीएम बनाने के लिए वोट इनेलो को देंगे। हरियाणा में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CET पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए वन विभाग में निकली फॉरेस्ट रेंजर व अन्य पदों की भर्ती में महिलाओं के लिए फिजिकल टेस्ट यानी PMT में छाती मापने की भी शर्त रख दी गई है। इसको लेकर अब बवाल मच गया है। कांग्रेस ने जहां सरकार को घेर लिया है, वहीं सोशल मीडिया पर भी सरकार को खरी खरी सुनाई जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसके विरोध में लिखा, हरियाणा में फॉरेस्ट रेंजर व डिप्टी रेंजर पोस्ट के लिए हरियाणा की बेटियों की छातियां मापने के निर्लज, अपमानजनक, संवेदनहीन व संस्कारहीन फैसला है। अब इस तुगलकी आदेश को खट्टर व दुष्यंत जी की जोड़ी वापस ले व बेटियों से माफी मांगे। वहीं हरियाणा SSC की भर्ती में फॉरेस्ट रेंजर, डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट के पदों के लिए महिलाओं के लिए छाती को लेकर नियम तय कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि महिलाओं की सामान्य स्थिति में छाती 74 सेंटीमीटर और छाती फुलाकर 79 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। वहीं हरियाणा SSC की तरफ से की जा रही 12 कैटेगरी की भर्ती में अभ्यर्थियों का 12 जुलाई से फिजिकल टेस्ट यानी PMT शुरू होगा। 14 जुलाई तक के 2 दिन के टेस्ट के बाद 23 जुलाई को फिर पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शारीरिक माप परीक्षण किया जाएगा। हिसार में कांग्रेसी नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला हाथ से हाथ जोड़ो जनसभा में पहुंचे। रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों ने उनके पहुंचते ही सीएम आया के नारे लगाए। मीडिया से बातचीत करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे वरिष्ठ हैं। हमारा सभी का लक्ष्य एक नया हरियाणा और एक नए देश का निर्माण करना है। भाजपा जसपा की छलकपटी सरकार है, जातियों और बिरादरियों, शहर और गाँव को लड़वाना चाहती है। गाँव में किसान मजदूर को और शहर में पंजाबी और वैश्य को लड़वाते हैं। जब तक प्रदेश में 36 बिरादरी का साथ नहीं होगा तब तक समाज का विकास नहीं होगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पिछड़े वर्ग को महत्व दे रही है। कांग्रेस शासित राज्यों के 3 मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित से है। PM नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत है कि वे दलित या फिर पिछड़ा वर्ग के किसी नेता को अध्यक्ष बना दें। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह और सेक्रेटरी विनोद तोमर को तलब किया है। इसको लेकर कोर्ट ने समन जारी कर दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किए हैं। जिसके बाद ब्रजभूषण ने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि मैं 18 जुलाई को कोर्ट के सामने पेश होऊंगा, मुझे अदालत में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहिए। इससे पहले भी ब्रजभूषण अपने बयानों में कह चुके हैं कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। अब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार सुबह अचानक हरियाणा के सोनीपत में रुके। यहाँ उन्होंने किसानों के साथ खेतों में धान की रोपाई की। उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई भी की। इस दौरान किसानों और खेत मजदूरों के साथ खेती किसानी पर बातचीत भी की। राहुल ने किसानों के साथ ही बैठकर नाश्ता भी किया। राहुल गांधी दिल्ली से शिमला जा रहे थे। वे GT रोड पर कुंडली बॉर्डर पहुंचे तो किसानों के बीच जाने का प्रोग्राम बना लिया और सोनीपत के ग्रामीण इलाके का रुख कर लिया। करीब 50 किलोमीटर दूर बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गाँव मदीना में सुबह सुबह करीब 6:40 पर पहुंच गए। राहुल गांधी के सोनीपत खेत में रुकने का पता चलते ही बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल और गोहाना के विधायक जगबीर मलिक भी वहां पहुंचे। नरवाल ने बताया कि उनके पास राहुल गांधी के आने की कोई सूचना नहीं थी, लेकिन जैसे ग्रामीणों से उनको इस बारे में पता चला तो वे उनसे मिलने पहुंच गए। गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि इलाके का सौभाग्य है कि राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं। गाँव मदीना सोनीपत के ग्रामीण हल्के बड़ौदा का हिस्सा है। बड़ौदा हल्के से वर्तमान में कांग्रेस के इंदुराज नरवाल उर्फ भालू विधायक है। उन्होंने उपचुनाव में भाजपा की योगेश्वर दत्त को हराया था। पूरा बड़ौदा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ है और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गृह क्षेत्र रोहतक से
सटा हुआ है। राहुल गांधी करीब 2 घंटे तक खेत में रहे, मजदूरों से बातचीत की, धान की रोपाई की विधि को जाना, ट्रैक्टर चलाकर पानी में गाड़ लगाई, बाद में किसानों के बीच बैठकर नाश्ता भी किया। राहुल गांधी ने यहाँ रोटी के साथ देसी लस्सी यानी छाछ का भी आनंद लिया। हरियाणा के कॉलेजों में स्नातक यानी यूजी कोर्स में दाखिले के लिए ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन जो विद्यार्थी 7 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे, उनको उच्च शिक्षा निदेशालय यानी DHE ने एक बड़ी राहत प्रदान की है। रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ाकर विद्यार्थियों को 3 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है। विद्यार्थी अब 10 जुलाई तक कॉलेजों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इससे पहले विद्यार्थियों के पास 7 जुलाई तक ही ऑनलाइन आवेदन करने का मौका था, लेकिन विद्यार्थियों को एक और मौका दिया गया है ताकि किसी कारण अप्लाई नहीं करने वाले विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। पूरे शेड्यूल को बदल दिया गया है। अब पहली मेरिट लिस्ट 12 जुलाई को जारी होगी, वहीं दूसरी मेरिट लिस्ट की बात करें तो 18 जुलाई को जारी की जाएगी। 21 जुलाई से पढ़ाई शुरू होगी, वहीं बची हुई सीटों पर ओपन काउंसलिंग 22 जुलाई को होगी। PGI-MER चंडीगढ़ के द्वारा अस्पताल अटेंडेंट मल्टीटास्क स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 6 महीनों के लिए की जाएंगी। बाद में आवश्यकता अनुसार इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2023 दोपहर 2 बजे होगी। इंटरव्यू की तिथि 17 जुलाई 2023 तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें कार्य करने का 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। यह भर्तियां बिल्कुल निःशुल्क यानी फ्री है, अतः किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ईमेल से आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से एक और विनम्र निवेदन भी है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से ग्रुप C के पदों को भरने के लिए जो 4 गुना का फार्मूला अपनाया जा रहा है उसे सार्वजनिक किया जाएगा। हरियाणा SSC के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी, इसलिए उसमें कैटेगरी यानी पद तथा सब कैटेगरी यानी जनरल, SC, BC, EWS, एक्स सर्विसमैन अनुसार 4 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। अध्यक्ष ने बताया कि CET स्कोर में 5 दशमलव तक अंक है, इसलिए जो कट ऑफ तय की जाएगी उसमें 0.5 अंकों को भी तय किया गया है। इसका अर्थ है कि यदि किसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ 80 अंक है और किसी उम्मीदवार के 79.5 या इससे ज्यादा अंक है तो उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यदि अंक 79.4998 है तो वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। अध्यक्ष ने जानकारी दी कि इस तरह से एक से ज्यादा पदों के लिए एक उम्मीदवार की अपेक्षा दूसरों को बुलाने और 0.5 दशमलव से कम या फिर ज्यादा अंक के उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि उम्मीदवारों की मांग को देखते हुए 4 गुना का फार्मूला सार्वजनिक किया जाएगा। साल 2024 में चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने 4 राज्यों के अध्यक्ष बदलने की घोषणा की थी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बदलने की भी सूचना मिल रही है। वहीं हरियाणा में अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसी के तहत नए अध्यक्ष की घोषणा भी की जा सकती है। इस बार जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के नाम सामने आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि रामविलास शर्मा पहले भी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए इस बार कृष्णपाल गुर्जर पर दांव आजमाया जा सकता है। देश में बीजेपी चुनावी मोड में है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसी को लेकर हाईकमान लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के मूड में भी है। यही वजह है कि राज्य में संगठन में बदलाव कर पार्टी समय रहते लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी कर सकती है। राज्य में जाट वोटरों को साधने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ को कमान सौंपी गई थी। इंडियन रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका आया है। साउथ वेस्टर्न रेलवे में 900 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली हैं। इसमें शामिल होने के लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट www.rrchubli.in पर जाकर 2 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे के द्वारा निकाली गई भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के यानी सीधे 10वीं के नंबर की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को हर महीने 10,000 रूपए से लेकर 25,000 रूपए तक सैलरी दी जाएगी। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 15 वर्ष है और ऊपरी आयु सीमा 24 वर्ष निर्धारित की गई है। इंडियन रेलवे के द्वारा कुल 904 पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।